अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ करते हैं दोबारा से और उस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तसलसल के साथ ये सबक चलता रहा। आज तकरीबन हमारा ये 7वां दिन है। आज हम बात करेंगे हरकत की। क्या ज़बान हमने हुरूफ तो समझ लिए कि अरबी में ज़ुबान में हुरूफ 29 होते हैं या 28, अलगर्ज 29 ही लेकर चलते हैं, लेकिन उनके ऊपर आने वाले हरकत और सकनात की पहचान, उनकी क्या तादाद होगी, किस तरह के वो दिखते होंगे, उनको पहचानेंगे। हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर जैसा कि ये अलिफ है, अब इसके ऊपर ये ज़बर आ गया। ज़ेर जैसे कि ये नीचे आया, वही चीज़ नीचे आ गई तो ज़ेर बन गया, वही चीज़ ऊपर रही तो ज़बर। अब पेश थोड़ा सा अलग होता है। पेश होता ऊपर है लेकिन वो थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। पेश होता ऊपर है लेकिन वो थोड़ा घुमा हुआ होता है। और अरबी इस्तिलाहात में इन तीनों का नाम क्या है? इनको हरकत कहते हैं। तीनों को हरकत कहते हैं। एक रहेगा तो हरकत कहेंगे, एक से ज़ायद है, इस वजह से इसको हरकत कह रहे हैं। ज़बर ऊपर आएगा इस तरह, ज़ेर इस तरह नीचे आएगा, पेश इस तरह रहेगा, ऊपर में रहेगा और ऊपर से गोल घुमा हुआ होगा। ये ज़बर, ज़ेर और पेश हुआ। अरबी की इस्तिलाह में इनको क्या कहा जाता है? ज़बर, ज़ेर, पेश को अरबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? अरबी में इसका दो नाम है। ज़बर को फतहा कहते हैं, पेश को जम्मा कहते हैं और जेर को कसरा कहते हैं। अरबी इस्तिलाह में दो नाम है। ज़बर को फतहा भी कहते हैं और नसब भी कहते हैं। पेश को जम्मा भी कहते हैं और रफा भी कहते हैं। जेर को कसरा भी कहते हैं और जर भी कहते हैं। ज़बर को फतहा भी कहते हैं और नसब भी कहते हैं। पेश को जम्मा भी कहते हैं और रफा भी कहते हैं। जेर को कसरा भी कहते हैं और जर भी कहते हैं। ये तो ज़बर, ज़ेर, पेश का नाम है कि ज़बर को फतहा और नसब कहेंगे, पेश को जम्मा और रफा कहेंगे, जेर को कसरा और जर कहेंगे। लेकिन जिस हर्फ के ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, उस हर्फ को क्या कहा जाएगा? उस हर्फ को, ये अगर ज़बर है तो उस हर्फ को कहेंगे ये हर्फ मफ्तू है या मंसूब है। ज़बर है तो क्या कहेंगे? ये हर्फ मफ्तू है या मंसूब है। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। किसी हर्फ के ऊपर ज़बर है तो उस हर्फ को ज़बर को तो फतहा या नसब कहेंगे,
लेकिन उस पूरे हर्फ को, मान लीजिए रा है, रा के ऊपर जबर आ गया, तो इस कहेंगे रा यहाँ पर मफ्तू है या कहेंगे मंसूब है। मान लो यहाँ रा के नीचे जेर आ गया तो कहेंगे रा मजरूर है या रा मकसूर है, रा मजरूर है या मकसूर है। मान लो पेश आ गया तो कहेंगे रा मजमूम है, रा मजमूम है या मरफू है। तो ये हो जबर और जेर पेश को, जबर को फतह, पेश को जम्मा और जेर को कसरा। वही जबर को फतह नसब, पेश को जम्मा और रफा, जेर को कसरा और जर कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर जबर हो उसको मफ्तू कहेंगे या मंसूब कहेंगे, जिस हर्फ के ऊपर पेश हो उस हर्फ को मजमूम कहेंगे या मरफू कहेंगे, जिस हर्फ के नीचे जेर हो उस हर्फ को मकसूर कहेंगे या मजरूर कहेंगे। ये हो गया हमारा। और अब आगे चलते हैं।